चाकू ला करके मेरे ओठ के पास छुआ दिए सुंदरी पांडे, मेरे आग में मर्चा भर दिए, मेरा बाल काट दिए, इधर हमको मारी है पाइप से पूरा। अरे बाप रे, पूरा बहुत बड़ा जख्म है जी। इधर मारी है पूरा पूरा इधर रिफाइन गरम करके तेल फेंक दिए, पिला दिए। रिफाइन? हाँ, कान ये मेरा काट दिए। टॉयलेट और बाथरूम ये सब खिलाया पिलाया जाता था। कितनी सच्चाई है इसमें? सब पूरा सच्चाई है। सुंदरी खिलाई है हमें, और इसी सब सदमे में पापा को हार्ट अटैक है, पापा का डेथ हो गया। कपड़े के बिना भी आपको रखा जाता था? सुंदरी मेरा कपड़ा उतार देती थी, केबल का तार ऐट के रखी रहती थी, उसे 4-5 दोहरा कर। बिजली वाला जो तार? हाँ, जो काला काला वाला रहता उसको ऐट के रखी रहती थी। बिन कपड़े भी मारती थी हमें उतरवा के। अक्का नंगे भी काम कराता था। दूसरे के छत पर से दूसरे कमरे में डाकर मारी रखी, चापा से पानी भरती थी और नंगे इतना नीचे मुड़ी ऊपर टांग उसका आदमी करता था और पानी बहन से मरवाता था। मतलब उल्टा टांग करके तब मारता था? हाँ, बिना कपड़े के? बिना कपड़े के। कितनी प्यारी सी तस्वीर है अंजू की। लेकिन जस्ट जब स्टेशन पे मिली थी अंजू, ये तब की तस्वीर है। अभी हमारे साथ बनारस की यह वही अंजू है जिसने 7 साल पहले लव मैरिज किया था, और लव मैरिज का परिणाम देखिए कि इनके ससुराल वालों ने इनको इस कदर टॉर्चर किया दहेज के लिए कि इनको जो है कि शरीर में जान ही नहीं बचा है। इनका शरीर समझिए कि एक जिंदा लाश बन चुका है। ये समझिए तो अपने भाई को एक लावारिस लाश की तरह स्टेशन पे मिली थी, और इनके भाई को जिस अवस्था में मिली थी, इनके भाई ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया था कि शायद तुम मेरी बहन नहीं हो। लेकिन इसने पहचाना कि आप मेरे भाई हैं, तो शायद इनके भाई ने पहचाना कि हाँ आप मेरी बहन है, तो इनको घर लेकर के आए। अब बाकी बारीकियों से अंजू पांडे से बात करेंगे कि कैसे प्यार की शुरुआत हुई थी और किस कदर इनको टॉर्चर किया गया था। अंजू, संजय से कब मुलाकात हुई थी और कैसे मुलाकात हुई थी? रिलेशन में। रिलेशन? कहीं शादी वगैरह कैसी? वो मेरे भाई का साला ही लगता है। आपके भाई का साले लगता है, तो उसी से संपर्क हुआ था आपका? हाँ। तो वो आपको प्यार के जाल में फंसाया होगा। हाँ। तो प्यार के जाल में कितने दिनों तक आप एक दूसरे से बात करते थे? बस 6 महीना, ज्यादा नहीं। मतलब मात्र 6 महीने में विश्वास हो गया आपको? हाँ, 6 महीने में शादी भी कर लिए थे। 6 महीने में शादी भी हो गया? घर की मम्मी पापा से नहीं पूछे कि पापा हमको शादी करना है, मम्मी हमको शादी करना है? नहीं, हम किसी से नहीं पूछे। किसी से नहीं पूछे, आपने अपना फैसला खुद ले लिया। अच्छा, शादी करके जब ससुराल गई तो कैसे शादी हुआ था? मतलब मंदिर में हुआ था, कोर्ट में हुआ था? मंदिर नहीं, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज हुआ था? तो कोर्ट मैरिज शादी हुआ था, तो आपके फैमिली से कोई आया था? मेरे फैमिली से तो कोई नहीं था, उसके फैमिली से सब थे। तो आपने नहीं सोचा कि जिस माँ ने जन्म दिया, मम्मी को एक बार बुला लेते हैं, पापा को बुला लेते हैं, छोटे भाई को बुला लेते हैं? नहीं, वो सब पहले कागज वगज बनवा ली, पक्का जो कोर्ट मैरिज का था कागज मिल गया, तब मम्मी लोग को बुलाई। अच्छा, मतलब कोर्ट में शादी हुआ था। अब ये बताइए, शादी करके जब ससुराल गई तो आपकी सासू माँ ने अच्छे से स्वागत किया होगा, ननद ने, सब कोई अच्छे से? 6 महीना तक बस। 6 महीना तक? हाँ। मतलब 6 महीना प्यार दुलार दिया? हाँ। और 6 महीना के बाद किस कदर आपको टॉर्चर किया जाता था? कैसे? दहेज के लिए। कितना दहेज मांगते थे लोग? 4 लाख रुपया कहते थे कि कहीं जमीन मेरे नाम में लिखवाओ। मतलब या तो 4 लाख रुपया दो, और नहीं तो जमीन नाम। जमीन भी और 4 लाख रुपया भी? हाँ, तब मिल जाएंगे। तो आपके घर में था पैसा उतना? आपके मायके में आपके मम्मी पापा के पास? नहीं, नहीं था। किसी के पास नहीं था? नहीं। अच्छा, ये बताइए, दिन में कितना टाइम आप भोजन करती थी? हमें पूरा खाना कभी मिला ही नहीं, क्या जाने खाना। आज तक कभी मतलब फुल टाइम खाना नहीं खाए? भर पेट कभी खाना नहीं मिला, ना बासी ना ताजा कभी। तो बनाने जाती होंगी ना खाना? नहीं, हम नहीं बनाते थे, वही सब बनाते थे। अब क्या हर काम सब करे हम। मतलब खाना वो बनाती थी और खाने के लिए भी आपको नहीं देती? नहीं, नहीं। तो कैसे, मतलब भोजन कैसे करती थी, गुजारा कैसे होता था? हम जूट काट जो बचता था वो खाते थे, बनारे बेकार। मतलब खाना खाने के बाद जो जूठा बच जाता था वही आप खाते? वही खाते थे। आप अपने पति को नहीं समझाती थी कि इतना गलत हमारे साथ हो रहा है? वो देखता था आग के सामने। आपके पति भी उस साजिश में शामिल थे? हाँ, उखा के हट जाता था, कभी पूछता नहीं था खाना खाए कि नहीं खाए। मतलब उसको कोई मतलब नहीं था? कितने बच्चे हैं आपके? 2। 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे कहाँ हैं? उसी सबके पास, बच्चे को भी सब अपने पास रख लिए हैं। मतलब बच्चे का माइंड अपने तरफ कर लिया है? मम्मी नहीं कहते हैं सब। आपसे बच्चों को कोई मतलब नहीं रहता? मम्मी कहते नहीं है हमको। मतलब उन लोगों ने सिखा पढ़ा दिया कि मम्मी से बात मत हाँ, करना। हाँ। अभी आप कैसे वहां से निकली थी? हम जब सुने कि सब मेरे को तेजाब फेंकने वाले हैं, और जो दीपक पांडे मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, मेरा साड़ी खोल दिया था, तो हम डिवाइन सैनिक पब्लिक स्कूल है उसके पीछे, छत के पीछे है, उसी ऊपर से कूद के भागे कि सब तेजाब फेंक देंगे। तो तेजाब के बारे में आपको कैसे पता चला कि तेजाब? हम सुन लिए थे ना, सब बोले बहुत। मतलब आपस में प्लान कर रहे हाँ, थे? सब बहुत मारे, बहुत पीटा, बस लास्ट है कि मुझे तेजाब फेंक दिया जाए। मतलब तेजाब फेंक के जला दे पूरा शरीर? हाँ, हाँ। अच्छा, आपको दागा भी जाता था, मारा भी? कैसे मारते थे लोग?
चाकू ला करके मेरे ओठ के पास छुआ दिए सुंदरी पांडे, मेरे आग में मिर्चा भर दिए, मेरा बाल काट दिए, इधर हमको मारी है पाइप से पूरा। अरे बाप रे, पूरा बहुत बड़ा जख्म है जी। इधर मारी है पूरा, पूरे कोई अंग बाकी नहीं है, सब मतलब पूरे बॉडी में जख्म है। हाँ, इधर रिफाइन गरम करके तेल फेंक दे पिला दी है। रिफाइन? हाँ, कान ये मेरा काट दी है। कान भी काट दी हाँ। थी? तो इतना दुश्मनी, इतना दर्दनाक स्थिति आपके साथ, ऐसा क्यों? दहेज के लिए। उस घर में आप इकलौती बहू थी? हाँ। और कोई बहू नहीं थी? नहीं। तो उस घर में कौन, मतलब मालिक कौन था? आपके पति, आपके ससुर, आपकी सास? मेरी ननद सुंदरी। वो मालिक है घर की? हाँ। सास ससुर को कोई लेना देना कोई नहीं? देना नहीं। मतलब जो सुंदरी कहेगी वही होगा? हाँ, जो कहेगी सुंदरी वही होगा। वही टॉर्चर करती थी? खुशबू सुंदरी जो है ना, दो वही सबका कहना पे होता सब। अच्छा, टॉयलेट और बाथरूम ये सब खिलाया पिलाया जाता था, कितनी सच्चाई है इसमें? सब पूरा सच्चाई है, सुंदरी खिलाई है हमें। मतलब आपको पता नहीं चल, धोखे से? धोखे से नहीं, जानते वक्त सब उठवा। जबरदस्ती? हाँ, कि नहीं करोगी तो तुम हमारे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसे डर के मारे हम खा ले। भाई को हमेशा धमकी देती थी कि भाई को मरवा देंगे, कटवा देंगे। आपके भाई इकलौते हैं? हाँ। मतलब भाई को बचाने के लिए आपने इतना कष्ट उठाया है? हाँ, कि मेरा भाई भी बनारस में ही रहता है, कुछ करे ना मेरे भाई। अंजू, आपको पता है पहले आप जितने खूबसूरत दिखती थी, आज उतना नहीं दिखती है? नहीं। बॉडी पूरा बर्बाद हो चुका है। हाँ। आपकी दोस्त शायद देखें, आपके घर के लोग देखें तो आपको पहचान पाएंगे अभी? नहीं। आपको अफसोस मेरी होता माँ है? नहीं पहचान पाई, तुम दूसरे को क्या कहें। आपके भाई भी तो नहीं पहचान? हाँ। तो संजय, जो संजय था 7 सालों तक रहा, कभी प्यार से बात नहीं किया? शुरू में 6 महीने के बाद कभी? नहीं। कभी आज तक नहीं? कमाने नहीं जाता था वो? नहीं। घर पे ही रहता था? कभी कदा जाता था, फिर नहीं जाता था। अच्छा, अंजू कैसे घर से भाग करके कहाँ आई थी आप? हम मड़ुआडी गए कूद के, फिर ट्रेन में बैठ के सीधे सायागंज गए, तो सायागंज जाके भाई को फोन, सैदाबाद गए तो भाई को फोन किया तो भाई आया लेने के लिए। तो मतलब घर से कैसे भागी थी? कूद करके घर से निकल हाँ, के? हाँ। तो इसके पहले आप भागने का प्रयास की थी? हाँ, किए थे, पकड़ा गए। तो पकड़ते थे तो मारते होंगे? हाँ। अच्छा, पड़ोसी जो अगल बगल के थे वो आपको बचाने नहीं आते? नहीं। कोई नहीं? सब डरती थी ना, वो बहुत नंगीन सब थी, सब डरती रहती आपकी थी। सासू, आपकी ननद सब? हाँ, बहुत दुष्ट है सब। मतलब जो वो लोग बोलती थी अगल बगल, इसलिए डरता था? अच्छा, कपड़ा वपड़ा नया हो, शादी विवाह चाहे कोई त्योहार आता था तो कुछ नहीं जानते सबका। चाय वगैरह पीती थी ना? चाय कुछ नहीं मिलता था, हम चायपत्ती को गार गार के पीते थे। सुबह क्या नाश्ता था, क्या चाय, कुछ न जाने, बस दिन भर काम ही करें। मतलब एक नौकरानी की तरह आपको रखा जाता था? नौकरानी को भी इंसान पिएगा तो कहेगा लो तुम भी 1 कप चाय पी लो, लेकिन वो सब तो हमको कुछ भी नहीं देती थी। मतलब चाय तक कितना साल हो गया होगा अच्छे से चाय पी? 7 साल। अपने घर आए तो सब चीज से मन भर गया यहाँ पे? हाँ। और वहाँ पे एक युग समय हो गया था हाँ, कि बासी मांगे अच्छा, तो बासी अंजू, मिल। दिल से बताना, आपको अफसोस है अपनी गलती? हाँ, पूरा है। बहुत लड़कियां अभी भी भाग जाती है, मम्मी पापा का इज्जत नहीं हाँ, समझ। हाँ, लेकिन अब समझना चाहिए, अपने मम्मी पापा के खिलाफ कभी नहीं जाए। आपके बाल को कौन काटा है? सुंदरी। वही काटी है? हाँ, मेन अरे तो सुंदरी वो भी तो एक महिला है, वो भी तो किसी के घर की बहू बेटी बनेगी चाहे है। बन गई है, शादी हो चुका है? हाँ, अपना भी ससुराल छोड़ दी है। तो वो भी तो किसी के घर की बहू है ना, तो वो उसके साथ कोई गलत करेगा तो उसको बर्दाश्त होगा। आपके साथ क्यों करती थी वो? पता नहीं। अच्छा, दहेज कौन मांगता था आपसे? पूरा परिवार मांगता था। अच्छा, ननद आपकी यहीं पे रहती थी? हाँ, उसको ससुराल से मतलब नहीं है? ससुराल छोड़ के आ गई है, उसका भी बाप मतारी छुड़वा दी है। अरे साला, तो मतलब ससुराल को बर्बाद कर दी, अब अपने मायके को बर्बाद कर दी। हाँ, बस 4 महीने बस रह के आई है शादी बाद। और लड़कियों के लिए क्या कहिएगा जो मम्मी पापा को ठुकरा देते हैं, बर्बाद करके चले जाते हैं? वो तो यही कहेंगे कभी भी मम्मी पापा की बात सुन कर चले, अपने मन से कभी न करे। मम्मी पापा दुख थोड़ा सा गरीब परिवार में ही किए रहते, लेकिन सुखी रहती है। हाँ, हाँ, बात तो होता कम से कम हमेशा आना जाना रहता है। हाँ। आपके मायके से भाई कभी गए थे आपसे मिलने? भाई मेरा उस वक्त बहुत छोटा था, आज इतना उस टाइम इतना बड़ा रहता ना तो मेरा इतना बुरा गति नहीं होता। मतलब अगर भाई इस समय उतना बड़े रहते तो? हाँ। पापा आपके कहाँ हैं? पापा का मेरा डेट हो गया, पापा मेरे गए थे माफी मांगे। हाँ। वहाँ पर मेरा एक बेटा हुआ तो पापा गए कि सुंदरी माफ कर दो, अब सब लोग एक हो जाए। पापा को बेइज्जत करके भगा दी, और इसी सब सदमे में पापा को हार्ट अटैक का, पापा का डेट हो गया। मतलब पापा भी चले गए? हाँ। तो आपकी गलतियों की वजह से ही नहीं पापा गए? हाँ, शायद अभी आप ये गलती नहीं की, पापा आपके साथ रहते। हाँ, हाँ। अच्छा, बाबू एक बात बताओ, अभी भी पूरा अफसोस है आपको कि हाँ मैंने बहुत गलती की? हाँ, पूरा है। अभी यहाँ पे अच्छे से मम्मी पापा खाना पीना? हाँ,
ससुराल में कितने लोगों के ऊपर आपने केस किया है, मुकदमा? हम सबके ऊपर किए हैं। कौन कौन है, नाम आपको याद है? हाँ, खुशबू पांडे, सुंदरी पांडे। तो ये खुशबू पांडे कौन है आपकी? मेरी ननद है, सबसे बड़ी ननद है ये। सुंदरी? फिर सुंदरी है, खुशबू पांडे, फिर प्रियंका पांडे, फिर मेरी सास उषा पांडे। मतलब 3 ननद है, 1 सास है। हाँ और आपके पति? हाँ, संजय ससुर? ससुर भी है। मतलब सबको आपने मुकदमा किया? हाँ। कोई छुड़ाने नहीं आता था? नहीं। अच्छा, कपड़े के बिना भी आपको रखा जाता था? हाँ, सुंदरी मेरा कपड़ा उतार देती थी। मतलब वो अपना हाथ से तो कभी मारती नहीं थी, केबल का तार ऐट के रखी रहती थी, उसे 4-5 दोहरा कर। बिजली वाला जो तार? हाँ, जो काला काला वाला रहता है उसको ऐट के रखी रहती थी। बिन कपड़े भी मारती थी हमें उतरवा के। और वहाँ पे आपको कोई बचाने नहीं कोई नहीं आता था बचाने। आया? रोने के अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं दिखता। और मेरा आदमी दिखता था सामने बैठ कर। तो पूछा नहीं कि तुमसे इतना प्यार किए, घर से भाग के शादी की? और अगर मुंह खोले तो और सब मारने लगे ना हमें। मतलब चुपचाप पिटाना है, बस पिटाना है, कुछ मुंह नहीं खोलना है? सब रोने में ना दे कि कोई सुन के आया ना पाए। इतना कुछ हुआ है? हाँ। अंजू की माँ हमारे साथ है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अंजू आपकी बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी जब घर से गई बिना बताए तो आपको पता चला कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई? जब संजा हुआ, भाई पढ़ाई करने गई थी, संजा हुआ तो मेरी बेटी कहाँ गई, खोजाई चालू किए, पता किए, दरिया हुआ तो पता चला कि हाँ इस लड़के संजय पांडे के साथ चली गई है। मतलब आपको संजय के बारे में पहले से पता था? नहीं, पहले से नहीं पता था। तो कैसे पता चला कि संजय के साथ ही गई है? इसलिए कि आदमी दरियाफ्त किया कि इस लड़का के साथ रिश्तेदारी की बात है ना, रिश्तेदारी से हमारी बहन की बहू लोग से कानों कान खबर मिला, सुनने को मिला, तब हम लोग को पता लगा कि हाँ संजय नाम के लड़के। नाम के लड़का से भागी। हम लोग दरियाफ्त किए कहाँ गई कहाँ नहीं, किस हम लोग लड़का के साथ गए। लिखवाते के लापता लिखवाए थे। हाँ, तो लापता लिखवाए थे तो नहीं पता चला, फिर कुछ दिन बाद हमको पता लगा ऐसे फलाना फलाना। तो माता जी आपने अपनी बेटी को वापस लाने का कोशिश नहीं किया? बहुत किया भैया, महीना 2 महीना नाराज थे, गुस्सा में थे, रह गए। फिर हमको माया लगा कि हमारी लड़की हमको छोड़ के चली गई। तब उसके पापा रोए हुए देखे तो उसके पापा गए इसके घर ससुराल का गए। सुंदरी 1 किलो मीठा लेकर गए थे, कहे सुंदरी जो हुआ तो हुआ, अब माफ कर दो बेटा, अब से हम लोग एक हो जाए, सब कोई मिल माफी मांगने गए? माफी मांगने की, हम सब नहीं समझा। अब मेरी बेटी से मिला दो, सब कोई। तो गाली कुत्ता से बात की सुंदरी, और उसकी बहन जो खुशबू थी वो अपने ससुराल में तो घर धंधा बसी है। सुंदरी घर धंधा अपने आदमी के, अपने घर धंधा है, अपने घर पर रहती है नैयर में। और जो खुशबू पांडे है तो ससुराल में रहती है, वो ऑर्डर करके करवाती है। तो उस खुशबू भी अपने ससुराल से सब ऑर्डर देती है? हाँ, तब बात की रेडी तुकार हमारे आदमी के नाम लेकर, फलनवा कैसे आए, भगाओ कुत्ता के, भगाओ इससे, गाली कुत्ता से बात कर मीठा लेकर गए तो मीठा फेंक दी, बेइज्जत साथ वो वहाँ से रोकर कलप कर घर पर आ गए। घर पर इतना कुछ हुआ फिर भी वो लोग सुधरने का नाम नहीं लिए? नहीं। आपकी बेटी इतना दिन से टॉर्चर सहती थी, आपको पता चला कि बेटी को कष्ट हो रहा है? नहीं, हमको पता नहीं चला। मेरी बेटी के मोबाइल द्वारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, कोई बात विचार नहीं था। हमने जाना कि लव मैरिज की है, प्रेम की शादी की है। हमारी दौरानी गई, हमारी सास गई, हमारे देवर गए, सबको कोई से मिलने नहीं दिया। तो हमने सोचा प्यार मोहब्बत की है भाई, अच्छे से हमारी लड़की होगी। हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, घर में आकर बैठ गए। 7 साल में कितनी बार फोन पे बात हुआ? 1 बार भी नहीं हुआ था। तो आपको, आपकी एक माँ है, आपका माँ का फर्ज निभा सकती है ना कि बेटी से बात करे, दुख में है सुख में है। वो गलती कर दी, इसका मतलब आप भी गलती करिएगा? हम नहीं कर पाए, हम सोचे हमारी लड़की सुख से होगी, प्रेम से होगी, हमने यही सोचा। अच्छा, हमारी लड़की से कोई मोबाइल द्वारा कोई कनेक्ट नहीं था कि हमारी लड़की बता सके कि हम कर सके। हमें ऐसा कोई बात खबर नहीं मिला। अच्छा माता जी, 2-3 बच्चे हैं आपके और बच्चे ठीक हैं, अंजू ने गलती किया और लड़कियां भी गलती करती, उन लड़कियों के लिए क्या संदेश दीजिए? अंजू तो एक उदाहरण बन गई है समाज में। नहीं, ऐसा कभी न करें, लव मैरिज कभी न करें कि वो भी लड़की के साथ गति हो। कैसे टॉर्चर करते थे लोग? मतलब सुने बड़ा गलत तरीके से मारता था। टॉर्चर यही मारता था, यही दहेज कारण कि तुम जो 4 लाख रुपया अपने माँ से मांगो और जमीन मांगो। जमीन बिजली का तार से तार केबल तार नहीं होता है, उसको वाइट कर
नंगे एकदम नंगे नंगे भी काम कराता था, पानी भी भरवाता था। दूसरे के छत पर से दूसरे कमरे में डाकर हमारी लड़की चापा से पानी भरती थी और नंगे कि आनी उसको आसानी रहे मारने में। हाँ, झुक के चलेगी, वो हाथ से नहीं उठाती, दोनों हाँ, कड़ी निकाल दी थी, कड़ी हाथ से टांग के ले जाती। हाँ ऐसे लेकर आती थी, पेट पर ऐसे रखकर पानी भर शरीर में आप एक माँ है, बहुत जगह जख्म है, कितने जख्म होंगे? बहुत जख्म है भैया, पेट पर कूद कूद के मारी है, पेट पर कूद कूद के मारी। हमारी अंजू पांडे हमसे बता रही है पूरा बात। मतलब अंजू ने आपको सब बताया? सब बताया, जो मीडिया में नहीं बता सकती वो भी आपको वो बताई। कितना बात तो सच्चाई, कितना बात भूल जा रही है कि वो बता नहीं सकती है। ये खिलाने पिलाने वाला क्या क्या खाती थी संजू? कुछ नहीं खाती थी, कह रही थी मम्मी हम ताज़ा बासी मांगे तो भी नहीं देती थी, ताज़ा सड़ा हुआ मांगे तो भी नहीं देती थी। चाय पीने के नशा रहे तब जब हम बर्तन मांजने चले तो वो चाय पत्ती जो रहता था उसको हम गार के डालते थे ताकि चाय के स्वाद हमको मिल सके। मतलब जो जूठा छान के चाय छन्नी फेंक? हाँ हाँ, और जो जूठा था वो लड़की पनारे के जूठा लेकर खाती थी। बगल में लतारे में मिस्त्री मजूरा जो लगे रहते थे, देखिए कुल बात बुला रही है, जो मिस्त्री मजूरा लगे थे उससे इशारा से खाना मांगती थी कि हमको खाना। तो हमारी लड़की धोती नीचे लटका कर अब मिस्त्री बांध के खाना देता था। ये सब खाकर हमारी लड़की गुजारी है। मतलब बहुत कष्ट? बहुत कष्ट हुआ है। इतना नीचे मुड़ी ऊपर टांग उसका आदमी करता था, अपने बहन से मरवाता था। मतलब उल्टा टांग करके तब मारता था? हाँ, बिना कपड़े के? बिना कपड़े के। और रोने के अलावा कुछ नहीं, रोने नहीं देते थे कि रो मत, नहीं और इसे मारेंगे। लड़की के बांध देता हो? हाँ, हर तरह से डरवा के रखा था। पड़ोसी लोग नहीं मदद करते थे? पड़ोसी लोग खुद डराते थे कि हम बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। उसमें की लड़की थी ना कि अपना ब्लाउज फाड़ कर आपको फंसा देगी। मतलब जो अंजू की ननद है? ननद सुंदरी पांडे, खुशबू खुद गलती करके फंसाने? हाँ, एक कुंवारी ननद है प्रियंका पांडे, वो भी गलत ऐसा करती थी। कितने लोग जेल गए हैं अभी जेल में कोई नहीं गया है, हम तो देखे नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है कि 2 लोग गए हैं। हमें नहीं पता, हम देखे। विशाल हमारे साथ है। विशाल थोड़ा सीधा होइए। बड़े छोटे भाई हैं? हाँ, बड़े अंजू आपसे बड़ी है? हाँ हाँ तो अंजू जब ये गलती की तो आप शायद छोटे होंगे? हाँ, बहुत छोटे। चलिए, आप बहुत छोटे थे। अब ये बताइए कैसे आपकी बहन से मुलाकात हुआ आपको? ये स्टेशन पर जाकर हमको किसी अन्य मोबाइल से लेकर किसी को कॉल की, तब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ आपकी है। बहन ने स्टेशन से आपको फोन किया? हाँ। आप वहाँ पे गए, आपने पहचान लिया? हम नहीं पहचाने, वो हमको पहचाने। मतलब आप उनको नहीं पहचान? नहीं। मतलब ऐसा क्यों लगा कि आप नहीं पहचान पाए? अब ये जिसका बाल कंबल तक इतना था हमारे सामने, और आज उसके सामने देख रहे छोटे छोटे कटे कटे बाल, तो कैसे पहचानेंगे? और एकदम काला चेहरा का नक्शा कटा फटा सब, कोई बिना कपड़ा के नहीं। हमारी बहन तो यहाँ से इतने पहनने इतने उड़ने वाली, अब एक ब्लाउज एक साया देखेगा कौन पहचानेगा उसको? स्टेशन पे शरीर पे अंग वस्त्र नहीं था? कोई वस्त्र नहीं, केवल ब्लाउज पेटीकोट, बाकी पूरा शरीर वैसे खुला था? हाँ। तो आप गए तो कैसे उनको लेकर गए? तो हम कपड़ा लेकर यहाँ से गए थे, क्योंकि वो हमको पहले ही बता दी कपड़ा लेकर आना भाई, हम ऐसे ऐसे हैं। आपको थोड़ा सा भी सदमा नहीं लगा कि अचानक मेरी बहन का फोन आया? नहीं, सदमा के अब हम क्या करेंगे? अब फोन आया, अचानक फोन आया तो आपको नहीं समझ आखिर ऐसा कैसे हो गया कि मेरी हाँ, तो बताए तभी तो घबरा कर एक बैग हम गए, रातों रात गए। कौन सा जंक्शन? सैदाबाद। सैदाबाद। वहाँ पे मुलाकात? वहाँ पे मुलाकात हुआ। तो वहाँ पे जिस स्थिति में थी, क्या लगता था कि आसानी से चल फिर पाएंगी? शरीर पे इतना नहीं, तो तुरंत 4 व्हीलर कर गए थे ताकि वापस लेकर तुरंत रिटर्न आएंगे। आपके अंदर, माँ पापा के अंदर किसी का नाराजगी नहीं था बहन को लेकर? नहीं, किसी बहन करके इतना दुख कोई देखेगा तो सोचेगा तो छोड़ेगा वो, कितनों भी हाथ काट दे, कितनों कुछ कर दे, लेकिन कोई अपना खून छोड़ता नहीं है। अच्छा, और प्यार मोहब्बत बहुत लोग करते हैं, क्या संदेश दीजिएगा? हमको सब करे, कोई न्याय नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अपनी माँ और बाप से पूछ कर ताज कर तब घर से कदम निकाले तो ज्यादा शायद बेस्ट है। उसी की गलती भुगतना पड़ा। हाँ हाँ। प्रशासन कितने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई चल रही है? हमको तो नहीं लग रहा अभी कोई गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि ऐसा धारा लगा है, कोई ऐसा जोरदार धारा नहीं जो इससे सजा मिल पाए। देखिए, हमारे साथ अंजू के परिवार वाले थे, बहुत सारी कहानियाँ हुई और कहानियों ने जो है कि पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया इस परिवार को। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें काफ़ी पहले की है, जब शादी नहीं हुई थी। अपने किसी दोस्त के साथ अंजू जो है कि बनारस के घाटों को घूम रही है, काफ़ी खूबसूरत। इसमें जो है कि दाहिने साइड, बाएं साइड देखेंगे तो अंजू है। अब इसमें देखेंगे तो अंजू की एक और शादी से पहले की तस्वीर दिखाते हैं। कितनी प्यारी सी तस्वीर है अंजू की, इसमें कितनी प्यारी लग रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और ये देखिए एक और अंजू की प्यारी सी तस्वीर है,
शायद आरती में गई होंगी, तो वहाँ की ये प्यारी सी तस्वीर है। अब शादी के बाद की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए शादी के बाद की अंजू की तस्वीर है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये शादी के बाद की अंजू की और उनके जो पति है संजय, उनकी ये तस्वीर है। और एक उनके पति के साथ की ये तस्वीर है। इन सब फोटो में तस्वीरों में काफ़ी खूबसूरत अंजू दिखाई दे रही हैं, लेकिन जस्ट जब स्टेशन पे मिली थी अंजू, ये तब की तस्वीर है। देखेंगे तो गले में गमछा मतलब कि इनको कवर किया गया है ताकि इनके बालों को छुपाया जा सके। इतनी भद्दी स्थिति में मिली थी कि शायद कोई पहचानने से इनका लोग समझेंगे कि कोई भिखारन है, कोई लवारिस है। वही समझा। ट्रेन में भी हमारी लड़की जब किसी से मोबाइल मांगकर फोन कर रही थी तो लोग सोचा कि भिखारी हैं, कहीं हमारा फोन उन फेंक न दे। लेकिन लड़की जब बात करने लगी तो लोगों को समझ में आया कि लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे घराने की लड़की है। तब इसने अपना मोबाइल खुद दिया कि लो बेटी तुम बात करो। चलिए, तो ये हमारे साथ अंजू के परिवार वाले थे। बहुत सारे दर्द से अंजू गुजरी है और उसके दर्द के बाद जो है कि उनको भी वैसा ही दर्द मिलना चाहिए। सरकार प्रशासन कानूनी कार्यवाही करे ताकि जो है कि अंजू को न्याय मिल सके।